दो तरह के प्राणी हैं, एक वो लोग जो खाना बर्बाद कर रहे हैं और एक वो है जो खाना एक्सट्रीम लेवल पर बचाने में लगे हुए हैं। जो सब्ज़ी बची वो एक कटोरी में आ गई, फ्रिज के अंदर चली गई। जो दाल बची वो भी कटोरी में आई, फ्रिज के अंदर चली गई। चावल भी उसी के अंदर चला गया, फिर फ्रिज खुली और वो कटोरी ओवन में चली गई, गर्म हो गई। तो स्वामी जी कुछ इस तरह का कारोबार चल रहा है। अब इसमें लोगों को ये ख्याल ही नहीं रहता कि क्या चीज़ जो है बासी नहीं खानी चाहिए, क्या चीज़ आप बासी खा सकते हैं, जैसे रोटी जो है वो खाई जा सकती है। बहरहाल तो स्वामी जी क्या नहीं खाना है इसके बारे में आपने डिटेल में लोगों को समझा दिया है, इस पर बात हो गई है। लेकिन क्या खाना चाहिए, क्या क्या खाया जा सकता है, ये बताना बड़ा ज़रूरी है। कुछ चीज़ें तो हमने स्वामी जी शुरुआत में बता दी थी, जैसे मूंग की दाल, लौकी, परवल, तुरई, ये तमाम सब्जियां, तुलसी अदरक का काढ़ा, जौ चने का सत्तू, शहद, घी, हल्दी, त्रिकुटा, सौंठ, केला, सेब, अनार जैसे तमाम फल। इनके अलावा मानसून में स्वामी जी और क्या है जो डाइट में शामिल किया जा सकता है, अगर मुझसे कुछ छूट गया तो मानसून में एक तो जब भी छोंक लगाएं तो जो लहसुन प्याज खाते हैं तो थोड़ा सा लहसुन प्याज डाल लें, बाकी हींग का तड़का लगा लें, थोड़ा अजवाइन और थोड़ी मेथी। अब मेथी जो है ना तड़के में कई बार तो भुन जाती है, और सबसे अच्छा है तो अंकुरित मेथी का तड़का लगाएं। तो मेथी, हींग, अजवाइन, राई, इसका बघार, इसका संस्कार, इसको तड़के में ज़रूर डालें। इससे बहुत अच्छा रहता है। जो लहसुन प्याज खाते हैं वो भी ले लें, उससे बहुत प्रकार के पाचन की समस्याएं और बहुत प्रकार के वात के, कफ के, पित्त के जो उपद्रव होते हैं उनसे बच जाएंगे। अदरक थोड़ा सा, हल्दी थोड़ी सी, इसको भी छोंक में डाल लें, हल्दी, अदरक आदि। अब तो लोगों ने अपने गमलों में लगा लिए, बाज़ार में भी आजकल खूब आने लग गई है। लोगों ने अपने खेतों में, ये तो डिमांड एंड सप्लाई का रूल है, खेतों में लगाने शुरू कर दी है। और भोजन का एक क्रम, फिर वापस में सीक्वेंस में कहना चाहूँगा, भोजन का क्रम ये रखना चाहिए। चलो गोमुखासन करो। अनार, पपीता, सेव, अनार, पपीता, सेव अंकुरित, और ये जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, ये सुबह सुबह हमें अपने डाइट में सम्मिलित कर लेने चाहिए। नाश्ते में तो वैसे यही ले तो ज़्यादा बेहतर है। और ये अब जैसे जब भिगो करके खाते हैं ना, तो एक तो ये डाइजेस्टिव हो जाते हैं, नहीं तो बहुत से लोगों को तो हजम ही नहीं होता कि वो खा तो लिया, पता नहीं, ऊपर से खाया और नीचे से निकल गया। तो सुबह सुबह तो अंकुरित और ये ड्राई फ्रूट्स आदि खा लें। क्रम में अनार, पपीता, सेव, सलाद, और उस सलाद के ऊपर थोड़ा सा नींबू, जैसे आपने कहा नींबू के 3 प्रयोग बता दिए, सलाद के ऊपर डालें। तेज गर्म पानी में डाल करके आधा 1 कप पी लें गर्म पानी में, या जो है मैंने कहा गरम गरम सब्जी में और दाल में। इससे डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है, खाया पिया हजम हो जाता है, किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन आदि की कमी नहीं रहती, और इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी नेचुरल उसका सबसे अच्छा सोर्स है, नींबू है। तो ऐसे सीक्वेंस रखे खाने का, और खाने को चबा चबा करके खाएं। खाने के 1 घंटे बाद तक पानी नहीं पिए। भोजनांते विषम वारी, इसका ध्यान रखें। और खाने के बाद वज्रासन में बैठ जाएं। ये तो वज्रासन है, और ये खाली पेट किया जाता है गोमुखासन, इससे फिर गैस आदि नहीं बनती। खाने के बाद वज्रासन में बैठ जाएं, और शाम के खाने के बाद थोड़ा टहल लिया करें। दोपहर के खाने के बाद वज्रासन, और शाम के खाने के बाद थोड़ा 100-200 कदम तो ज़रूर चलना चाहिए। कुछ लोग तो खाते ही पड़ जाते हैं और उसी से ही फिर जो है मोटे हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो देखो भाई, जीवन में डिसिप्लिन तो चाहिए। कुछ लोग कहते हैं अजी बस हर समय जो है ये अवेयरनेस अच्छी नहीं होती ना, हर समय अवेयरनेस अच्छी है। अवेयरनेस, जागरूकता ही योग है, अवेयरनेस इज योगा। तो बहुत कुछ तो बता ही दिया है। बाकी अभी जूस ना पिए, फ्रूट्स पूरे के पूरे खाएं। लौकी की भी सब्जी या सूप बना कर के लें, नहीं तो ठंडा हो जाता है ना, तो उससे कफ और वात बढ़ने की संभावना रहती है। तो थोड़े दिन के लिए लौकी का भी जूस बंद, पेठे का भी जूस बंद। लौकी का सूप बना करके, सब्जी बना करके खाएं, और उसमें भी जैसे मैंने कहा जिनकी वात और कफ की प्रकृति है
उसमें थोड़ा हल्दी, अदरक, अजवाइन और हींग, लहसुन, प्याज आदि का तड़का लगा करके खाएंगे यार, ज़बरदस्त। उससे नींद भी बहुत अच्छी आती है और पाचन अच्छा रहता है, वात और कफ दोष नहीं। स्वामी जी बड़े सारे टोकरी के फल दिखाई दे रहे थे, तो फल की बात तो चलो अच्छी खासी मोटे हो गई गए है। थोड़ा ये खाएं।